आज का चैप्टर आपका क्या है, द स्नैक एंड द मैन। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या करें, ये बहुत ही फनी वीडियो है, फनी चैप्टर है, आपको हंसी भी आएगी, समझ भी आएगा, समझ में भी आएगा। यहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि मतलब जिनकी लाइफ स्टोरी है, लेकिन डॉक्टर खुद नरेटर नहीं है, डॉक्टर का फ्रेंड है जो कि ऑथर है। उसने अपनी ये कहानी जब अपने फ्रेंड को सुनाई तो वो एक ऑथर था, और कहते नहीं है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, ऐसे ही पोएट होते हैं, उनको क्या मिलता है, कहीं भी दृश्य मिल गया सुंदर सा वो लिख देते हैं। अब आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया, लोग ज़रा से सुंदर दृश्य देखा, मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बना दिया। ठीक उसी तरीके से ये हमारा लेखक है, ये भी बता रहा है क्या अपनी हिस्ट्री। तो ये बताता है कि इनका एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है, इनका फ्रेंड है जो कि क्या है, डॉक्टर। अब वो डॉक्टर है तो उसने एक बार बताई, जैसे दोस्तों में बैठ जाते तो हम लोग अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दें, अरे एक बार मेरे नाना की कहानी बताऊँ, वो ऐसा करते थे, मेरे मामा ऐसा करते थे, मेरे चाचा ऐसा करते, पुरानी कहानियाँ शुरू हो जाती। ऐसे ही एक वहाँ पे बात चल रही थी कि क्या किसी ने कभी पास से स्नैक को देखा है, क्या किसी ने बिल्कुल नज़दीक से स्नैक को देखा। तब वो डॉक्टर, उनका जो फ्रेंड था, वो कहता मैं आज तुम्हें स्नैक की कहानी बताता हूँ। वही स्नैक की कहानी जब डॉक्टर ने अपने दोस्त लेखक को बताई तो उसने क्या किया, उसको पब्लिश कर, ठीक है, उसको। तो उसने क्या बताया कि मैं डॉक्टर था। अब डॉक्टर था एक छोटे से अपार्टमेंट में, रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। हमको ये फीलिंग आ रही है कि डॉक्टर है तो उसका घर भी बहुत बड़ा होगा, बिल्डिंग होगी, कोठी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसका छोटा सा घर था जो कि रेंट पे ले रखा था उसने। उस पर क्या था, वो रहता था तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत उसका सामान था। सामान भी क्या, सामान उसका केवल इतना सा था, उसकी धोती थी, उसकी शर्ट थी, उसका कोट था, कोट पहने हुए था, तो वो उसमें उसका यही सामान रहता था। जब लेखक अंदर आया, वो जो डॉक्टर था जो लेखक को अपनी कहानी सुना रहा था, वो अंदर आया तो उसने अपनी दोनों विंडो ओपन करी, और उस कमरे में उसके साथ रहते थे कौन, रैट्स, चूहे। क्योंकि वो कह रहा था जब जैसे मैं रूम ओपन करता था वो अपने इधर उधर काटना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो इधर जाते थे उधर जाते थे, सड़क बना के तोड़ते। तो और जब उसने विंडो ओपन की तो विंडो के चारों ओर क्या, रैट्स घूम रहे थे। तो उसने कहा कि मतलब वो रैट्स का मेरा कमरा था ही, लेकिन साथ साथ ही रैट्स का भी रूम था, तो वो भी साथ साथ रहते थे। बोला फिर मैं बाहर आया, वहाँ पे बहुत कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी, कोई लाइट मतलब हवा नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था, वो लाइट वगैरह कुछ नहीं थी था। तो उसने अपना लैंप जलाया, लैंप जला के उसने देखा, फिर वो बाहर आया, बाहर आकर उसने देखा कि हवा भी छुट्टी पर है, कि हवा छुट्टी पर कैसे, हवा चल नहीं रही थी। बाहर आके उसने देखा, थोड़ी देर घूमा टहला, लेकिन हवा नहीं थी तो उसे कोई रिलैक्स नहीं मिला। फिर से अंदर चला गया, फिर से अंदर चला गया। उसने अपनी जाके रैक से एक बुक निकाली, नहीं उससे पहले उसने लेटने का प्रयास किया, लेटा तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी, उसे आराम नहीं मिला। फिर उसने अपने सारे कपड़े निकाल कर वो बैठा तो देखा, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि चलो मैं पढ़ता हूँ। फिर लैंप जलाया, लैंप जला के उसने जो टेबल थी, टेबल के ऊपर एक मिरर रखा हुआ था, मिरर से एक बुक निकाली। बुक का क्या नाम था, बुक का नाम याद रखना, मैट्रिया मेडिका। तो उस बुक को निकाला, मैट्रिया मेडिका, वो होम्योपैथिक डॉक्टर था, ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर था। तो उसने मैट्रिया मेडिका बुक निकाल कर उसने सोचा होगा कि मैं थोड़ी देर इसको पढ़ूँगा, लेकिन बुक से वो मतलब पढ़ने से पहले उसकी नज़र पड़ गई, जो उसकी टेबल थी, टेबल पर एक मिरर रखा हुआ था, बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। तो उसकी नज़र पड़ गई मिरर पर। और आपने देखा होगा जब मिरर हमारे सामने आएगा तो हम उसमें ऐसे देखने लगते हैं कि मेरे बाल सही हो रहे हैं, मेरी आँखें सही हो रही, मेरा चेहरा सही हो रहा, ये हम देखने लगते हैं। अब क्योंकि वो एक युवक था, बैचलर था, यानी युवक था यानी जवान था, यंग मैन था, और बैचलर अनमैरिड था, तो उसको तो मतलब ब्यूटीफुल सॉरी हैंडसम दिखने का नेचुरली इंटरेस्ट होगा। तो वो देखता है अपना चेहरा, वो कहता है अरे मैं बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे अपने आप में कैसा दिखना चाहिए, हैंडसम दिखना चाहिए। हैंडसम नहीं दिखूंगा तो मेरे से शादी कौन करेगा। तो बार बार देखते, तो वो वहाँ पे बैठ कर 3 डिसीजन लेता है डॉक्टर। क्या डिसीजन लेता है, सबसे पहला ये लेता है कि मैं अपनी दाढ़ी को बनाकर रखूँगा, छोटी छोटी मूछें रखूँगा। दूसरा डिसीजन लेता है कि मैं अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखूँगा, इसे स्माइल रखने से चेहरा सुंदर दिख रहा है। बोले पहला डिसीजन कि मैं अपनी दाढ़ी बनाकर रखूँगा, हम छोटी छोटी मूछें रखूँगा। और दूसरा डिसीजन अपने चेहरे पर स्माइल रखूँगा। और तीसरा डिसीजन मैं शादी जो करूँगा वो एक मोटी लड़की से। अरे मोटी लड़की कौन पसंद करता है, मोटी से क्यों उसका शादी करेगा। तो बोला मैं मोटी से, उसने अपने मन में ही फिर ये डिसीजन लिया कि मोटी से मैं इसलिए शादी करूँगा कि मैं मतलब चाहूँगा तो मैं रईस घर की लड़की हूँ, पैसे वाली हो, डॉक्टर भी हो, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करे, लेकिन मोटी इसलिए हो कि अगर मैं उसके साथ कुछ
कर दूँ, कुछ गलत कर दूँ, तो वो मेरे साथ भाग ना पाए, मैं उससे तेज़ भाग जाऊँ। मतलब मैं उससे तेज़ भाग जाऊँ, वो मेरे पीछे पीछे लग के साथ भी ना दे पाए। अब उसके दिमाग में ये बात आ रही थी, तो मतलब हंसी की बात है कि डॉक्टर ये सोच रहा था मैं मोटी हूँ। अब वो ये सोच ही रहा था, मतलब देख कर जब वो वहाँ से हटा बुक लेकर, तभी उसे ऐसे ऐसे करके अपना फिर देखता है अपना मिरर में, तभी उसको महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा सा ट्यूब गिर गया। ट्यूब जानते जैसे साइकिल का होता है, मोटरसाइकिल को, उसे ऐसा लगा कि ट्यूब गिर गया। जब उसने ऐसे करके देखा तो तब तक उसके सामने यो स्नेक आ, क्या आ गया, स्नेक। उससे मतलब मौत उससे 4 इंच की दूरी पर थी। ये अब तो वो डर गया। उसने यूँ ही, उसे पता थी कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये अगर इनको मतलब हिलो डुलो, टच करो, कुछ करो, तो क्या हो जाता है, ये एकदम काट लेते हैं, अपना डंक मार देंगे, उसको काट लेंगे। तो वो डर के मारे ऐसे ही खड़ा और वो यूँ कर, अब उसके हाथ में जब वो लगातार बिल्कुल कुंडली मार के वो हो गया, तो उसको इतनी तेज कस के पकड़ रखा था स्नेक ने कि उसके हाथ में दर्द भी फील होने लगा। अब चूंकि वो करता क्या, तो वो डर के मारे वैसे ही, अब वो केवल हमारे सामने जब मौत खड़ी होती तो कौन याद आता है, भगवान। हे भगवान, तुम हो दुनिया में, आपका कहीं अस्तित्व है तो मेरी मदद कर दीजिए, मुझे इस मौत से बचा दीजिए। वो भी मन मन भगवान को याद कर रहा था, जोर से याद भी नहीं कर सकता क्योंकि मौत सामने खड़ी थी। बुक को चुपचाप डर के मारे वो करना। लेकिन जैसे लेखक की नज़र वो बुक निकालने गया, उसकी नज़र किस पे पड़ी, मिरर पे पड़ी। ठीक उसी तरीके से स्नेक की नज़र भी पड़ गई मिरर पर, और वो भी पहुंच गया कहाँ पर, उस मिरर। अब मिरर, उसने पहले वहाँ से मिरर को देखा। अब आपने देखा होगा कभी जैसे मंकी होते हैं, मंकी अगर मिरर देख रहे हैं तो उसमें मारते रहेंगे और पूछते रहेंगे, वो भी उसमें तरह तरह को करते हैं। ठीक उसी तरीके से स्नेक भी था, उसकी नज़र भी मिरर पर पड़ गई। वो उसको मिरर में ऐसे बैठ के देख ली। अब जैसे वो सोचता है लेखक कि जैसे मैं सोच रहा था, बोला मैं, मुझे ये तो नहीं पता कि मेल है फीमेल है, कौन, इसने तो बोला मुझे मेल फीमेल का तो नहीं पता, लेकिन जैसे मैं मिरर को देखकर सोच रहा था कि मैं अपने चेहरे पर स्माइलिंग रखूँगा, अपनी दाढ़ी बनाकर रखूँगा, छोटी छोटी मूछें रखूँगा। अगर ये फीमेल, अगर ये मेल होगा तो सोच रहा होगा मैं दाढ़ी लगाऊंगा या दाढ़ी बनाकर रखूँगा, या फिर अगर फीमेल होगी तो सोच रहा होगा आई शेडो लगाऊँगा, मस्कारा लगाऊंगी और सुंदर बनूंगी। तो ये सोच रहा होगा शायद ही मिरर को देख। लेकिन जैसे ही वो स्नेक उसके हाथ से छूटकर मिरर के सामने जाकर टेबल पर बैठता है, स्नेक एकदम, वो सॉरी स्नेक नहीं, ऑथर, लेखक जो था, जो लेखक का जो फ्रेंड था डॉक्टर एकदम रूम खोलता है, रूम से निकलकर बाहर भाग जाता है। वो रूम में नहीं रुकता है डर के मारे, और फिर वो लौट कर सीधे अपने दोस्त के पास पहुँचे। उसने मुड़ के नहीं देखा। जब आप पहुँचा तो उसने बहुत अच्छे से मतलब डीप वॉचिंग ली, उसने बहुत तेज नहाया, वो बहुत तेज़ी से वॉचिंग करता है, अच्छे से करता है। तो उसके दोस्त मजाक में उससे ये पूछते हैं कि फिर वो स्नेक के तुम्हारे पीछे आया, तो उसने, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैंने तो सीधे जब वहाँ से जंप मारी और रनिंग शुरू की, तो मैं सीधे क्या कहते हैं दोस्त के घर ही आकर रुका। दूसरी बार जब वो भाग आया तो उसी रात उसके रूम में क्या हो गई, चोरी हो गई। स्नेक कोई वहाँ रुका थोड़ी ना रहा, वो तो निकल गया होगा थोड़ी देर बाद। तो वो वहाँ उसके रूम में क्या हो गई, चोरी हो गई थी। तो अगले दिन को लेकर गया और सीधे उसने जितना भी उसका सामान था, बहुत कम सामान रह गया था उसको ले जाने के लिए, क्यों सामान क्यों रह गया था, चोरी हो गई। तो बहुत जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा था वो सारा पैक किया, पैक करके सीधे रूम छोड़कर वो कहाँ आ गया, सीधा रूम छोड़कर वो अपने मतलब रूम चेंज कर दिया, मतलब नया रूम ले लिया उसने। अब वो इतनी उसकी कंडीशन हो गई थी कि वो इतना डर गया था, उसने कहा मैं इस रूम में अब कभी भी नहीं रह पाऊँगा। तभी उसके दोस्त उससे मजाक में एक बात और पूछते हैं कि एक बात बताओ कि अब जो तुमने शादी की है, भाभी जो है वो मोटी है पतली, बोले मेरी वाइफ बहुत पतली है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो मुझसे भी तेज़ भागती है। तो उन्होंने कहा जब तुम पहले सोचते थे मोटी शादी करेंगे तो मोटी से क्यों नहीं की। तो एक मजाक का पात्र था, दोस्तों के बीच में थोड़ी मजाक हो, हंसी हो गई। उन्होंने पूछा फिर चोर तुम्हारा क्या क्या ले गए, बोले सब कुछ ले गए थे, मेरे कपड़े जो भी थे वो सब ले गए, सामान सब ले गए, लेकिन मेरा वेस्ट छोड़ गए थे। उन्होंने वेस्ट छोड़ा तो वो गंदा पड़ा हुआ था। तो दोस्तों ने उनके ये भी मजाक किया डॉक्टर के कि अच्छा तो मतलब चोर को भी सफाई पसंद थी, इसलिए वो गंदा वेस्ट क्यों लेके जाते, बाकी सारा सामान ले गए तो वेस्ट को छोड़ गए। ये हुआ इस कहानी में। तो ये थी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी कि स्नेक बिल्कुल सामने आ गया, लेखक की बिल्कुल मौत सामने खड़ी थी, कैसी कंडीशन केस की। तो इस वीडियो में हम इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।